हेलो दोस्तों के तो कैसे हैं आप सभी लोग। जाहिर है कि अच्छे ही होंगे। स्पीडी एकमात्र ऐसी किताब जिसके भारत की एक दिवसीय परीक्षाओं में हर जगह पर इससे क्वेश्चन आना ही आना है, पर इसको पूरा पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई नियम ही बना लेता है तो पढ़ नहीं पाता है। तो उसी के लिए आज मैंने इसके लिए वीडियो डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही लिया होगा, रेलवे की परीक्षाएं आने वाली हैं, रेलवे ग्रुप डी की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये पेपर होंगे यहाँ से 2018, 19, 20 और 21 में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। IRNSS एक नेविगेशन उपग्रह है। नेविगेशन इसे कहते हैं जैसे अपनी जो रास्ता वगैरह जो चीज़ें लोकेशन दिखाती हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। द सेल आउट पुस्तक के लेखक पॉल विट्टी हैं। दोस्तों इसको ये मत सोचना बस आप तो कान में लीड लगाइए और इसको देखते चलिए, क्योंकि आपके बस की भी बात नहीं है कि इसको सीधा आप पढ़ सकें। मेरे माध्यम से आप पढ़ भी लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना दोस्तों। हालांकि ये पहला वीडियो है। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरबन है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश को स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। प्रकाश ऊर्जा से पानी में अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। जैसा कि आप खुद जानते हैं, इसको आपके बस की बात नहीं इस किताब को पूरा ख़त्म करना। मेरे माध्यम से आप पढ़ते भी रहेंगे, मेरा भी रिवीजन हो रहा है भाइयों। अगर वीडियो में कोई कमी लगे, जैसे आपको सुधार का ज़रूरत लगे, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं आप किस प्रकार से। अगर वीडियो जल्दी चल रहा है तो आप वो भी बताएं, मैं धीमा करूँगा इसको। कूद जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आजकल ऐसे ही लोक नृत्य पूछे जाते हैं सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में जो समझ ही ना आते। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। भारत का सर्वोच्च विधीय निकाय संसद है। हालांकि आपको शुरू में ऐसा भी लगेगा कि वीडियो में कुछ समझ भी नहीं आएगा, लेकिन ये आप 2-1 दिन लगातार कानों से लगाइए और अपनी बुक को भी देख लेना। आपको खुद समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, याद भी हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये इस प्रकार के विविध के क्वेश्चन होते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पर ये परीक्षाओं में ज़रूर मिल जाते हैं। क्योंकि अब इसमें देख लो आप, यही वाला फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। अब आप इसके लिए कौन सी बुक में खोलेंगे, कोई एक विशेष टॉपिक तो है नहीं, या तो वर्ल्ड पढ़िए पूरा सिंगापुर पढ़िए। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की 3 परमाणु होते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऐसा भी मत सोचना ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाया जा रहा है जो 2, 1, 3, 4 नंबर से रह जाते हैं। उन्हीं भाइयों के लिए, उन्हीं बहनों के लिए तैयार किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जिसने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है वही इसको समझ सकता है, या फिर वो व्यक्ति समझ पाएगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है पर वो 3-4 बार लगातार वीडियो को देख ही रहा है। ऐसा कोई नहीं समझे ये सीधा किताब से दिया जा रहा है, क्योंकि किताब से बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। रात को 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ। कुकुरमुत्ता का एक सेप्रोट्रोफ है। कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रोफ है। संवेग का द्रव्यमान और वेग गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है।
NH4 पावर 2SO4 एक अणु के 15 परमाणु होते हैं। अब ये फॉर्मूला है, आप ऐसे याद नहीं कर सकते, पर ये आप दो एक बार इसको सामने से देखेंगे और कानों से सुनेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा ये वाला। आगे देखेंगे, ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व थोरियम है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण उत्तल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। इसी में अब अगला प्रश्न देखेंगे। काफ़ी प्रश्न हो जाते हैं और लगातार ऐसे कोई इसको पढ़ भी नहीं सकता है। जिस प्रकार से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इसको कभी देखना और जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करना, आपको भी समझ नहीं आएगा जल्दी जल्दी, आपकी भी जीभ लड़खड़ाने लगेगी। ये थोड़ा सा दिक्कत भी है इसमें, साफ फ़ोटो नहीं ले पाए हम। CO2 गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रिक विन्यास 2 8 8 18 8 होगा। 18 8 2 16, ये काउंटिंग 36 हो जाती। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्रह को रसवेदी अभिग्रह कहते हैं। इसी में अगला प्रश्न देखेंगे अपन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के मूल्य की खोज आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थगित ऊर्जा होती है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये वीडियो के कौन सपोर्ट कर सकता है? जिसने इसको एक बार पढ़ा है वो बस, ये मात्र रिवीजन मात्र के लिए मैं ऐसा सब करवा रहा हूँ। जिसने भी स्पीडी पढ़ी है, पर ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने स्पीडी का 3-4 बार रिवीजन कर लिया उसका पेपर एक दिवसीय परीक्षा में वो 70 से 80% प्रश्न बना सकेगा। उसे पढ़ने के लिए कोई ऐसा नहीं कि 2 किताबें अलग से फिर खरीदे फिर वो पढ़े पूरी एक रामायण की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस वो रिवीजन करता रहे लगातार। ऐसा नहीं है मैं अगर अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो मेरी कमी बता सकता है, नहीं और कहीं से भी ले सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह की pH 5.5 कम होता है। मुंह का pH मान 5.5 कम होता है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान 351 कैलोरी होगा, 381 केल्विन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। अब ऐसे प्रश्न आपसे क्या किसी बुक को पढ़ने से बन सकते हैं क्या? इन प्रश्नों को लगातार अपन को 4-5 बार पढ़ना ही पड़ेगा। और 4-5 बार क्या, अगर परीक्षा लेट होती है तो लगातार पढ़ना ही पढ़ना है इनको। तो मैं आपका वीडियो जहाँ तक रहेगा 10 मिनट में बना ही दूंगा।
सॉरी थोड़ा ये गड़बड़ होने लगा था। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जब प्रकाश की एक किरण एक संगम माध्यम से विरल माध्यम की यात्रा करती है तो यह अविलंब से दूर दिशा में मुड़ती है। जब किसी संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थगित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परावर्तित करती है। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता। कस्क्यूटा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंडा फूल को केंद्र में मौजूद होता है। अंडा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है जड़त्व कहलाता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H6 है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी सेलों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऐसे प्रश्न रहते हैं, इनको तो 7, 8 या 10 बार भी पढ़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं दिमाग में ये बैठते हैं, और अगर थोड़ा सा भी टाइम लग गया तो ये दिमाग से निकल ही जाते हैं। हो सकता है अभी आपको समझ ना आए, मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ या कहीं धीमा भी हो रहा हूँ, मुझे ये आदत डालनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, और ये कोई शब्द वैसे हैं तो उनको सही तरीके से पढ़ने में क्या रहता है, अपन स्टेज पे सामने क्यों ना हो, जब इसमें भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं शब्दों को पढ़ने में भी दिक्कत आती है। अब जैसे ये फूलों वाले बायोफाइलम पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों को कलियां पैदा होती हैं। अब क्या रहता है, जब अपन बाइक के पीछे बैठे होते हैं, सामने कोई बाइक चलाता है तो अपन को ऐसा लगता है इससे अच्छी मैं चला सकता हूँ। ऐसा ही है, जब आप सामने से पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है इससे अच्छा मैं पढ़ा सकता हूँ, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। आप खुद ही अपनी रिकॉर्डिंग करना, और मैं जितनी स्पीड से पढ़ा हूँ इतनी स्पीड से आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई कमी है तो मैं सुधार करूँगा, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। अगला देखेंगे, अभी तो आज मैं एक ही पेज डालूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि पर डे 3 से 4 पेजों को डाल दिया जाया करे। अगला प्रश्न देखेंगे, अब यहाँ तो टिक लगा सकते हैं शायद। यौन प्रजनन में माता पिता का यंगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। हाइड्रा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। अगला प्रश्न गोलाकार दर्पण में प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को पोल ध्रुव कहा जाता है। जैसे कोई गोल चीज़ हो जाती है, पृथ्वी गोल रहती है, जैसे या कोई फुटबॉल या बॉल, उसी को ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। पृथ्वी के बारे में बता रहे थे, उसी पे बोल दिया। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकंड -1 होता है। अग्र मस्तिष्क मानव का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होते हैं। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से गणना का आविष्कार किया गया था। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट NO2 और H2O उत्पन्न करता है। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है।
विद्युत आवेश की अगला प्रश्न थोड़ा तेज हो जाता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाइयाँ कूलाम्ब हैं। अगला प्रश्न, गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, साइंस के हैं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है पढ़ने में भी। बोरोन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता। अब ये देख सकते हैं आप कौन सा पेपर है, ALP CBT 1 एग्ज़ाम 10/8/2018 थर्ड शिफ्ट वाला है। कूलाम का नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इतने बड़े प्रश्न जो सीधे उठाए जाते हैं, ऐसा नहीं इनको बनाया जाता है, सीधे उठाए जाते हैं। बस जिसने आंखों से देखा है उसे वहाँ पे दिखाई दे जाता है ऑप्शन देख के। स्पीड तो इसलिए पढ़ी जाती है कि अपन परीक्षा में जाएं तो ऑप्शन को देख के अपन को उसका आंसर याद आ जाएगा। अगला प्रश्न, यकृत मनुष्यों की अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रतिक्रिया को विभेदन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, कॉलेनाइकाइमा ऊतकों को कोशिकाएं जीवित होती हैं। कॉलेनाइकाइमा ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कानों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। अब कौन याद करेगा इसे, पर अपन को जैसे कॉलेनाइकाइमा ऊतकों कोशिकाएं जीवित होती हैं, कानों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। अब इस चीज़ को अपन 2-3 बार देख लेंगे तो अपन को परीक्षाओं में याद आ जाता है ये क्या पूछना चाहता है। नहीं, कई लोगों के साथ तो ऐसा हो जाएगा, कॉलेनाइकाइमा होता क्या है ये, कॉलेनाइकाइमा। आर्किमिडीज भौतिकवादी ने उत्प्लवक बल के अस्तित्व को व्याख्या की थी। बाष्पीकरण एक सतही घटना है। अगला प्रश्न, अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। खा लेना भाई जिसको वीडियो में अपच हो, काम की बात है। गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोडियम, क्या मैं खुद पढ़ रहा था अपने लिए, पर मुझे समझ आया कहीं कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, मेरे साथ में ही हैं। उनने ही बोला कि तुम तो पढ़ ही लेते हो इसे डेली, तो मेरे लिए भी उस पर डाल दिया करो, तो मैं ही पढ़ता रहूँगा, कानों में डाल के पढ़ता रहूँगा। पर ये बुक तो कंप्लीट होती रहेगी, इससे ये भी तो फ़ायदा है। देखो मैं कुछ ले तो रहा नहीं हूँ, 10 मिनट या 15 मिनट का एक वीडियो बनाऊँगा, आप तो कानों में लीड लगाइए, लेटे रहिए। बाकायदा धीमा धीमा बोल के मैं आपको काफ़ी सही हो सकता है, एक आध दो वीडियो स्पीड में रहेंगे पर बाद में सही हो जाएगा। पर भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एक बार, और लाइक भी कर देना। समझ रहे हो, हर चीज़ के पीछे आप जानते ही। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अमीबा में बाइनरी विखंडन का अलैंगिक प्रजनन होता है। बाइनरी विखंडन, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन हैं। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। थैंक यू दोस्तों, तो वीडियो यहीं तक रहेगा, आगे देखना। आगे इसका वीडियो हम कल फिर डालेंगे एक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कमी आपको लगती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करेंगे।